नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको देश के सभी राज्यों के मौसम की सही और सटीक जानकारी हम सबसे पहले पहुंचाते हैं। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, 7 से 10 नवंबर तक भारी बारिश, तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, जिसकी वजह से देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान और बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए चेतावनी जारी की है। कई राज्यों में सर्दी बढ़ना शुरू हो चुकी है, तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी नज़र आ रही है। देश भर में मौसम का मिजाज तेज़ी से बदल रहा है। भीषण बारिश के बाद अब हाड़ कंपाने वाली सर्दी दस्तक देने के लिए तैयार है। हालांकि कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। आईएमडी का अनुमान है कि इस सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व और उससे सटे बांग्लादेश के तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से 7 से 10 नवंबर तक तमिलनाडु के कई हिस्सों में भीषण बारिश लगातार वो रिकॉर्ड की जाएगी। वहीं जम्मू क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। बिजली चमकने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तीनों पहाड़ी राज्यों में दोस्तों बारिश के साथ बर्फबारी होगी और कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट है। इन राज्यों में बर्फबारी की वजह से मैदानी राज्यों में सर्दी बढ़ना शुरू हो गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दक्षिण भारत के कई राज्यों में इस सप्ताह बारिश का दौर जारी रह सकता है। तमिलनाडु के कुछ इलाकों में 9 नवंबर तक भारी बारिश हो सकती है। आगामी दिनों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। यहाँ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 7 से 10 नवंबर के बीच तमिलनाडु में कई जगहों पर हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं पर तेज़ बारिश हो सकती है। कई इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में सर्दी बढ़ेगी दोस्तों, तापमान में गिरावट आएगी। सुबह के समय कोहरा छाया रह सकता है। 7 से 9 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भीषण बारिश की चेतावनी है। यानी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश तेज़ गति से देखने को मिल सकती है। इस दौरान आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं तेलंगाना में बिजली कड़कने और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की चेतावनी जारी की गई है। 7 और 8 नवंबर को कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में बिजली कड़कने के साथ गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बिजली कड़कने के साथ गरज चमक और बारिश की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर तेज़ रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बारिश का जो नया दौर है वो शुरू हो जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि देश के कई राज्यों में सर्दी बढ़ेगी। तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट वो नजर आएगी। मौसम विभाग के अनुसार 7 से 9 नवंबर के बीच तमिलनाडु के ज़्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश व गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कुछ स्थानों पर बारिश का दौर जारी रह सकता है। 10 नवंबर तक रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना में भी गरज चमक के साथ बारिश होती रहेगी। दिल्ली, एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई जानकारी के मुताबिक सुबह के समय कोहरा दिखाई दे सकता है, लेकिन कुछ जगहों पर 7 नवंबर के बाद हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में दिन में हल्की धूप निकल रही है, जबकि रात के समय सर्दी महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। बारिश की संभावना अभी नहीं है। तूफान मोन्था का असर खत्म होते ही झारखंड में ठंड बढ़ गई है। अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। देश के कई राज्यों में धीरे धीरे करके सर्दी अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का जो असर है वो मैदानी राज्यों के ऊपर दिखाई दे रहा है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर हिमपात और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा की चेतावनी वो मौसम विभाग ने जारी की है। इसके साथ ही कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 0 से नीचे देखा गया है। जम्मू कश्मीर में शाम सुबह तक कई जगहों पर तेज़ आंधी के साथ बारिश हुई है। सोनमर्ग, गुरेज, दूध पथरी, कुपवाड़ा के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी वो लगातार दिखाई दी है।
जम्मू संभाग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नत्था टॉप में बर्फबारी हुई, सैलानियों का तांता लग गया है। कई जगहों पर बारिश के साथ बर्फबारी का जो दौर है वो लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ व हेमकुंड समेत हिमालय की चोटियों में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई है। साथ ही आसपास के निचले क्षेत्रों में हल्की वर्षा का दौर भी जारी है। बात कर लेते हैं कौन कौन से राज्यों में चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब सर्दी का जो असर है वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद लगातार तापमान लुढ़कता जा रहा है, जिससे दिन व रात ठंडी होती जा रही है। कहा जा रहा है कि जल्द ही लोगों को कड़ाके की सर्दी महसूस होने लगेगी। इस बीच मौसम विभाग ने कई हिस्सों में हल्की कोहरा छाए रहने और कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा परिवर्तन दोस्तों दिखाई देगा, पर कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय न होने और वातावरण में नमी कम होने के चलते बादल बारिश का दौर खत्म हो गया है। अब अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना जताई है। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी से रात के तापमान में गिरावट नजर आएगी। मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, राजगढ़, आगरमालवा और शाजापुर में भी पारे में गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में उत्तरी पंजाब और निकटवर्ती क्षेत्रों में मध्य समुद्र तल से 3 से 4 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर आंधी तूफान और बारिश का जो दौर है वो यहाँ पर मौसम विभाग ने दिखाया है। प्रदेश में दिन का सबसे अधिक तापमान नर्मदापुर में दर्ज किया गया। रात का सबसे कम तापमान जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले 24 से 48 घंटे के दौरान मौसम का मिजाज बदल सकता है। अलीराजपुर, बड़वानी, कटनी, भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, गुन्ना, अशोकनगर, दतिया, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, सतना और उमरिया में बारिश का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। कई संभागों में भारी बारिश होगी। उज्जैन, कोटा, सागर, रीवा, जबलपुर और शहडोल संभाग में जो है तेज आंधी चल सकती है। बिहार में चुनाव के दिन अभी मौसम साफ रहने के आसार हैं। उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में हल्का कुहासा छाया रहेगा, जबकि पटना में फिलहाल कुहासे की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल सर्दी में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। हालांकि सुबह और शाम हल्की सिहरन जो है वो महसूस की जा रही है। पूर्णिया में विजिबिलिटी जो है 1000 मीटर दर्ज की गई। वहीं पटना के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भी अभी मौसम दोस्तों साफ बना हुआ है और सर्दी के जो आसार हैं वो कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद सर्दी फिर तेज़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आप कौन से राज्य से कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।